नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है मन की गति में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको नई नई जगह हमेशा दिखाता रहता हूँ और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की मेरी हमेशा से एक सोच रहती है हमेशा। तो आज भी मैं एक जगह जा रहा हूँ और उस जगह का नाम है वॉर मेमोरियल ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ उत्तराखंड, जो हाल ही में अभी बने हुए कुछ 2 से 3 साल हुए हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। सो मैंने कहा क्यों ना उसका दीदार आप लोगों को कराया जाए और आप लोगों के लिए जो है एक बढ़िया वीडियो जो है हमारे वॉर मेमोरियल की बनाई जाए, क्योंकि हमारे देश के वीर जवानों ने जो है बहुत सारा बलिदान किया है, तभी जाकर जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है। और इंडियन आर्मी की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, बिकॉज ऑफ मैं भी जो है एक फ़ौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर मिस्टर रविंद्र कुमार जी, उनको मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, कि आज मैं आप लोगों के समक्ष ये सब बातें बोल रहा हूँ। और सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे वीडियो में प्यार दे रहे हैं और जिनका आशीर्वाद है। सो चलिए आपको लेके चलते हैं फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ उत्तराखंड। चलिए। सो हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ उत्तराखंड। ये गढ़ी कैंट से थोड़ा सा पहले है। इस जगह को चीड़बाग कहते हैं वैसे, और एक बहुत ही मतलब पूरे उत्तराखंड का ये पहला युद्ध स्मारक है। वॉर मेमोरियल ऑफ उत्तराखंड है पहला। तो चलिए अब आपको जो है आगे का हम ट्रैवल करवाते हैं और दिखाते हैं इस जगह को कि यहाँ पर क्या क्या खास है। सो ये रहा यहाँ पर शौर्य स्थल युद्ध स्मारक का बोर्ड, और ठीक सामने हमें रोड क्रॉस करनी पड़ेगी बिल्कुल ही। चलिए, और थोड़ा सा ज़रा वेट करते हुए जाएंगे क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं चारों तरफ से। सो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सबसे पहले तो, और सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। स्टार्टिंग में ही ठीक राइट हैंड साइड में इसका नाम है विजयंता टैंक। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, आई थिंक ये इंडो पाक वॉर में यूज़ हुआ था, ठीक है। और टैंक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे तो मैंने मूवीज़ वगैरह में ही देखा है इसको, लेकिन आज जो है बिल्कुल साक्षात ऐसे देखने का मौका पहली बार ही मिल रहा है। तो पूरा टैंक आप देख सकते हैं। ये रहा तोप का मुंह, जहाँ से जो है गोले फायर होते हैं बिल्कुल ही। और ये रहे इसके पहिए, लोहे के पहिए। और ये रहा इसका बैकयार्ड बिल्कुल ही। और वो रही सीट जहाँ से कोई सोल्जर आते या आते हैं। तो ये है इंडो पाक वॉर में यूज़ हुआ टैंक, और बहुत ही खूबसूरत टैंक है भाई ये बिल्कुल ही। इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, और ये यहाँ पर इसकी बिल्कुल शोभा बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहे मानिक शॉ जी का बोर्ड लगा हुआ है। इसके पीछे भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये है यहाँ की एंट्री। अब एक बार उस टैंक की तरफ भी चलते हैं हम। जैसा कि आप बिल्कुल सामने देख पा रहे हो, ये भी बिल्कुल इंडियन आर्मी ने प्रेजेंट किया है। हाँ, ये भी अपने आप में ही एक अलग तरीके का है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, जब एंट्री, तो एंट्री में बिल्कुल ठीक लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में आपको ये टैंक नज़र आ जाएंगे बिल्कुल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और शूट करते हैं। ये रहा एक पराक्रम का निशानी भी कह सकते हैं इसको, हमारे अशोका स्तंभ, और साथ में एक फैल्कन का चित्र बना हुआ है, चील का चित्र बना हुआ है, और 2 तलवारें, 2 स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं और यहाँ पर करते हैं हम एंट्री। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये बना कब था उसके बारे में देख लेते हैं एक बार।
जी। ये देखिए, ये राजनाथ सिंह जी ने इसको बनाया और वो आए थे यहाँ पर बिल्कुल ही, और यहाँ पर स्वागत करने के लिए। बन तो खैर बहुत पहले गया था, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने इसका ओपनिंग करी थी यहाँ पर 2022 में जी। और ठीक इसके बगल में है 106 mm की RCL गन, जो आई थिंक इंस्टॉल की गई थी यहाँ पर 18 दिसंबर 2020 को जी। और ये रही RCL गन, बहुत ही खूबसूरत, उम्दा। ये इसकी स्टार्टिंग है। ये कुछ मोटिवेशनल क्योट्स लिखे हैं हिंदी में। दे शिवा बरमोही ये शुभम करमन ते कभू ना डरो अरी ओ जब साय लड़ो। और नीचे का है तो वो थोड़ा सा हाइड हो रखा है जी। यहाँ की सबसे अच्छी बात तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर देवदार के बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ आप देख सकते हैं, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी का माहौल है। सो चलिए अब आगे चलते हैं। ये एक और मोटिवेशनल क्योट है, हिंदी का लिखा हुआ है। ये पुष्प की अभिलाषा, एक छोटी सी पोयम आप देख सकते हैं जी। और ये गाना लता मंगेशकर जी ने बहुत अच्छा गाया था। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये बिल्कुल पूरे शरीर में जोश भर देती है ये लाइन। वैसे ये रियल में लता मंगेशकर जी ने गाया था ये वाला गाना, और ये भी यहाँ पर जो है चिन्हित किया गया है जी। और एक और जो है क्यूट यहाँ पर, कर चले हम फिदा जानो वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही एक देशभक्ति वाला गाना है ये, आप देख सकते हैं इसको भी जी। ये एक और इन्होंने यहाँ पर चिन्हित किया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अद्भुत जी। ये बहुत ही अच्छी जो है, हमारे भारतीय सेना के जवान जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए ये कुछ लिखा गया है। एक गाने की लाइन है ये जी। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर जो है बहुत ही अलग ही तरीके का यहाँ पर जो है, यहाँ पर नक्काशी की गई है। और मैं आपको एक एक चीज़ बहुत गौर से दिखाऊंगा मैं जी। सबसे पहले एक पिलर यहाँ पर खड़ा किया गया है, ये गोरखा राइफल्स का है जी हाँ। इसमें हर एक चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, हाँ गोरखा राइफल्स का पिलर है जी। ये कुमाऊं रेजिमेंट का है, कुमाऊं रेजिमेंट का पिलर है ये जी। ये हमारी गरवार राइफल्स का पिलर है। ये यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, भारतीय वायुसेना, और ये हर एक स्क्वाड्रन लीडर का नाम लिखा गया है यहाँ पर जी। चलिए चलते हैं अब आगे जी। ये इंडियन एयरफोर्स का, और ये हमारे इंडियन नेवी का है। इसके ठीक बगल में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जी। ये वीर जवानों के नाम है ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखे हैं यहाँ पर जी। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है भाई। और गर्व होता है हमें भारतीय होने पर कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ मतलब ऐसे वीर सेनानी जिन्होंने जन्म लिया है।
कितनी अच्छी बात है। देखिए यहाँ आके बहुत अच्छा लगा भाई। और ये हमारे गढ़वाल राइफल्स वालों के कुछ नाम हैं यहाँ पर, हर किसी का नाम है देखिए। जी चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और ये हमारी इंडियन आर्मी भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए यहाँ पर भी कुछ नाम चिन्हित किए गए हैं यहाँ पर। जी वीर जवानों के नाम है भाई ये। ये हर एक उस महान शख्स का नाम है जिन्होंने हमारे देश में बहुत योगदान दिया है। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है भाई। अब ये है ट्राई सर्विस का पिलर, देख सकते हैं आप इसको। कुछ राइफल मैन्स हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने पुराने नाम है। 6 कुमाऊँ 1965 1965 1965 1965 1965 1965। जी और ये एक अननोन सोल्जर की है, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पर। अननोन सोल्जर, दिस स्टैचू इज नोन और द नोन ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश सोल्जर। और ये है वो अननोन सोल्जर। जय हिंद, जितनी भी तारीफ़ की जाए इनको कम है। शत शत नमन है भाई इस जवान को। अब आपको दिखाते हैं पीछे कितनी ग्रीनरी है। मैं वो भी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। जी ये देखिए हर तरफ मतलब इतनी हरियाली है यहाँ पर, और एक पॉजिटिव माहौल है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो यही, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मेरा ये व्लॉग देखेंगे, तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आनंद उठाइए इस चीज़ का। इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, कुछ कहने की हद नहीं। और जिसने भी इसको बनाया है उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है भाई, उतना ही कम है। इतना ग्रीन हर तरफ जो है, शांत वातावरण, पीछे बिल्कुल बहुत ही अलग तरीके का माहौल। यहाँ पर लोग बैठते भी हैं।
हर तरफ कितनी शांति है यहाँ पर, देखिए। और ये रहा हमारा तिरंगा झंडा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। और ये हमारा वंदे मातरम का सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य शाबलम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, दर्शाया गया है, हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरती से। जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है भाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिसने इसको बनाया है भाई। ये है RCL गन। आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको, उत्तराखंड एंड द ट्रेडिशन ऑफ सोल्जरिंग। पूरी इसमें दिखाया गया है, लिखा गया है। बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे। और ग्रीनरी देखिए यहाँ पर यार, बहुत ही हरियाली, बहुत ही हरियाली जी। ये इंडियन नेवी का कुछ जहाज़ लग रहा है। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड पाइथन हिस्टोरिक मिसाइल अटैक ऑन कराची। ये आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 1971 की इंडो पाक वॉर में इसको इस्तेमाल किया गया था। ये देखिए, और ये है वो। जी यहाँ से इसकी ऊपर जाने की एंट्री है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। रास्ता भी देखिए ना कितना शानदार है। वहाँ से मैं आया हूँ बिल्कुल यहाँ से होते हुए, और सीधा जो है अब आगे की तरफ जा रहा हूँ। और आप लोगों को एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। भित्ति चित्र, ये सन 47, 62, 65 और 71 की लड़ाई यहाँ पर थोड़ा सा दर्शाई गई है कि क्या क्या हुआ था। देखिए, ये भारतीय सेना के वीर जवान, इस तरीके से नक्काशी के ज़रिए दिखाया गया है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती से इसको चित्रित किया गया है जी। और यहाँ पर जो हैं 2 सोल्जर्स, इनकी प्रतिमा लगाई गई है। ये दर्शाता है जी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से है। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये एक और बैक में 1960 आई थिंक 65, 71 से रिलेटेड है। ये भी कुछ पार्क का नज़ारा देखिए कितना पॉजिटिव है जी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। और जितने लोग इस वीडियो को जो भी देखेगा, प्लीज़ आइए यार यहाँ पर।
अब हम आपको दिखाते हैं आगे के कुछ अच्छे नज़ारे, अच्छे व्यूज़, बिल्कुल, जिसको देखकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और जानने का मौका मिलेगा। ये है उत्तराखंड के वीर, क्या नाम है इनका, लास्ट नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी। इनको अशोक चक्र मिला है। ये कुपवाड़ा के जंगलों में छिपे होने की वजह से सूचना मिली थी इनको, तो इन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए जी। तो इनकी पूरी लिखी गई है यहाँ पर हिस्ट्री। ये 9 पैरा SF के सोल्जर थे ये जी। जितनी भी तारीफ़ की जाए भैया इन जवानों की उतना कम है। ये ना होते तो हम ना होते। जय हिंद। लिखा भी है MN गोस्वामी जी। यहाँ पर एक और, इनका नाम है GS बिष्ट। इनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। हवलदार गजेंद्र सिंह मरणोपरांत, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 मुंबई में। पूरा इनका भी बताया गया है यहाँ पर। ये इनका गांव गणेशपुर देहरादून का है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यहाँ बैठने के लिए भी चेयर्स लगाई गई हैं, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। वैसे शाम को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर बेंच, चेयर, इन सब की व्यवस्था की गई है। और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। दिल खुश हो गया यहाँ पर तो आते ही। ये एक और है हमारे हवलदार बहादुर सिंह बोरा जी, ऑपरेशन जम्मू कश्मीर, 10 पैरा के थे ये। अब इनकी प्रतिमा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनके बारे में पूरा लिखा गया है यहाँ पर। ये मेसानी बागेश्वर गांव से बिलोंग करते थे ये। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हर तरफ देखिए यहाँ पर हर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। अब एक और हमारे वीर जवान जो शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, अब उनके बारे में यहाँ पर। इनका नाम है नायक भवानी दत्त जोशी, BD जोशी। इनको पंजाब ऑपरेशन 1984, ये 9 गढ़वाल से बिलोंग करते थे ये। इनके बारे में भी यहाँ पर पूरा लिखा गया है, पूरी जानकारी दी गई है। जितनी भी तारीफ़ की जाए इन जवानों की, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी प्रेजेंस हम हमेशा महसूस करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जय हिंद, जय भारत। भाई बहुत गर्व होता है मुझे अपने देश पर कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर ऐसे वीर जवान रहे हैं जहाँ पे जी। और इसलिए जो है उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है जी जी। और एक है हमारे ये एक वीर जवान और हैं, इनका नाम है उम्मेद सिंह मेहरा जी। ये इनकी प्रतिमा है, बिल्कुल आप बहुत ही क्लोज से देख रहे हैं। और ये 1971 की वॉर में आई थिंक शहीद हुए थे। ये पूरा लिखा है इनके बारे में जी। इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित हैं ये। इनका गांव था चंपावत, हमारे पहाड़ के ही हैं भाई। जी मुझे तो भाई यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और अभी भी जो है मैं थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ।
और सबसे अच्छी चीज़ ये है इस वॉर मेमोरियल पार्क में कि यहाँ पर जो है, जो हमारे जवान, अमर जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत की कहानियाँ भी यहाँ पर लिखी गई हैं। हम लोग उस समय, कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, लेकिन जो है मतलब जो सैक्रिफाइस इन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया है, हमारे देश के लिए किया है, जितनी भी तारीफ़ की जाए मैं शब्दों में बयां कर भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जो है आप लोग यहाँ पर आइए, यहाँ विज़िट कीजिए और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में पहले किस तरीके के लोग थे, इतने महान लोग जी। तो अब मैं जो है आपको आगे का भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। सो अब मैं इसकी नेक्स्ट साइड में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये आई थिंक अभी लगाया गया है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर लिखा गया है इसको। प्लांटेड बाय श्री तरुण विजय फॉर एमपी एंड चेयरमैन। ये अभी लगाया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। सो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ MiG-21। ये वो एयरफोर्स का प्लेन है जिसमें आई थिंक शायद जो अभिनंदन जी वाला केस हुआ था 2019 में, जो क्रैश हुआ था, तो ये वो मिग वो है प्लेन। तो ये देखिए कितना बड़ा प्लेन है। यहाँ से यहाँ से मतलब ये तो पूरा भी नहीं आ रहा है जी, लेकिन मैं आपको तब भी दिखाऊंगा। आइए, वाह कितना बड़ा प्लेन है। वो उसकी सीट है बिल्कुल, और ये प्लेन, ये इसकी नक्काशी की गई है बिल्कुल ही, ये रहा। और मैं इस वक्त ठीक प्लेन के नीचे हूँ और इसके टायर्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बाप रे जी, बहुत बड़े बड़े टायर्स हैं इसके जी। प्लेन के मैं ठीक नीचे हूँ और टायर्स इसके बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसा दिखता है एयरफोर्स का प्लेन। आज मैंने पहली बार ही इसको देखा है यहाँ से जी। अभी इसके बारे में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। सो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है इस पर। ये बहुत बड़ा ये एयरफोर्स का प्लेन है। अब इसके बारे में किसने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंह सेखू PVC 17 जुलाई 1943 और 14 दिसंबर 1971। ये एयरफोर्स के जो थे पायलट थे हमारे, और स्क्वाड्रन थे ये। और पूरा इनके बारे में देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं। ये रहा जो लिखा गया है यहाँ पर। इनके ऊपर आई थिंक शायद एक पहले दूरदर्शन का एक शो भी आता था, उसका नाम था शायद परमवीर चक्र। तो ये वही है सेखू साहब, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखू जी। ये इनकी फ़ोटो भी दिख रही है यहाँ पर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जी। चलिए अब आपको थोड़ा दिखाते हैं आगे का। ये एक और बैटल की नक्काशी यहाँ पर की गई है जी। ये जवान जो है अपने अपने हथियार लेके भागते हुए यहाँ पर, और ये टैंक की एक प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पर, तराश के इसको बिल्कुल ही जी। 4 से 14 लिखा हुआ है यहाँ पर। एयरफोर्स का भी है ये जी। ये लिखा गया है इसके बारे में, ट्राई सर्विस सिनर्जी, पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं जी। अब ये अगला है, ये बटालिक, कैप्चर ऑफ बटालिक कारगिल, आई थिंक 1999 का है, ये कारगिल का है जी। और ये है आई थिंक शायद कि जब आई थिंक जीत मिली थी 1999 में। हाँ, ये आपने देखा भी होगा LOC वगैरह पिक्चर में, इस तरीके की कोई वो जी। वाह, गर्व है हमें इन वीर जवानों पर। कितने शानदार तरीके से इसको तराशा गया है यहाँ पर जी। ये भी एक, ये इंडो चाइना वॉर का है ये आप देख सकते हैं। ये इंडो चाइना वॉर का है
1962 वॉर का ये दर्शाया गया है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अकल्पनीय, जो सोच भी नहीं सकता कोई। ये आई थिंक ये GR गोरखा राइफल्स का है और 6 कुमाऊँ के जवान हैं इसमें। बैटल ऑफ वोलोंग, इंडो चाइना वॉर 1962 जी। अब ये अगला जो है वो बांग्लादेश वॉर का है 1971, गढ़वाल राइफल्स का, इंडो पाक वॉर का दिखाया गया इसमें। ये रहा हमारा टैंक, ये भी तराशा गया है, देखिए। अब दूर जाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए कितना शानदार तरीके से इसको दर्शाया गया है, वाह, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई। ये कुछ जवान हैं, उनकी मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं जी। पास से भी थोड़ा देखेंगे हम जी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये तराशा गया है भाई, क्या कलाकारी के साथ इसको बनाया गया है। एक और भित्तिवृत्ति है यहाँ पर, ऑपरेशन विजय, आई थिंक ये लिखा गया है यहाँ पर, ये हाँ, ऑपरेशन विजय, इसके बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पर लिखा गया, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ये पूरा है यहाँ पर ये ठीक इसके बैक साइड में ये हमारे आर्मी के सोल्जर्स, इनकी कुछ फ़ोटो लगाई गई है यहाँ पर, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है जी। चलिए अब चलते हैं आगे। वैसे ये ग्रीन पार्क मैं आपको भूल गया था दिखाना, इसको भी आप देख सकते हैं, यही बैठते हैं वैसे लोग शाम को, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं जी। ये आई थिंक बहुत पहले का लग रहा है, ये बर्फ़ बर्फ़ सभी है ये। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा भी, आप देख सकते हैं इसके बारे में भी, ये लिखा गया है यहाँ पर क्या हुआ था। बैटल ऑफ बांग्लादेश वॉर लिबरटाइजेशन। अब अगला है वो बैटल ऑफ वोलोंग फिर है जी। और एक बहुत ही अच्छा लोगो यहाँ पर है, 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, बहुत ही अच्छा लिखा गया यहाँ पर, देखिए। आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए। वाह, ये हमारे भारत का झंडा। सो गाइज़, ये था जो जगह मैंने आपको दिखाई वीडियो में, उत्तराखंड का फर्स्ट वॉर मेमोरियल 2022 में ये बना था। पूरा मैंने आपको विज़िट करवाया, एक एक चीज़ को विस्तार से बताया, एक्सप्लेन किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए और देखिए इसको, और बहुत अच्छी जगह है। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अपने अलग वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।